मध्य प्रदेश की राजधानी में 8 जनवरी को करणी सेना परिवार के महाआंदोलन की 18 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने पर करणी सेना ने प्रदेश की 80 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का निर्णय किया है। संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र में हमारी 18 सूत्री मांगों को शामिल करेगी उसे समर्थन देकर हम चुनाव लड़ेंगे। करणी सेना परिवार मालवा के रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार जिलों सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी 80 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। रतलाम के जावरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि भोपाल जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी के महाआंदोलन के दौरान भाजपा सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया ने लिखित पत्र देकर हमारी 18 सूत्रीय मांगे मानी थी, लेकिन हमारे साथ भाजपा सरकार ने वादाखिलाफी की है। इसके बाद अब सर्व समाज से जुड़ी इन 18 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने के लिए करणी सेना परिवार 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार चयन कर चुकी है। वहीं कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व द्वारा भी करणी सेना परिवार से संपर्क किया गया है। इस पर हमारा सभी पार्टियों के लिए यही कहना है कि जो पार्टी 18 सूत्रीय मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और समर्थन देंगे। विकास से पहले मूलभूत सुविधाएं, विकास से पहले मूलभूत सुविधाएं जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बने हुए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बने हुए हैं, पर वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। आप खुद पत्रकार हैं, आप जाए जहाँ जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए, स्वास्थ्य केंद्र बने हुए, वहाँ जाके आप देखें कि वाकई वो जो डॉक्टरों की आपने नियुक्ति कर रखी है, क्या वो काम कर रहे हैं वहाँ? क्या उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए तो वहाँ लोगों का इलाज हो रहा है क्या? आज भी लोगों को 30-40 किलोमीटर गाँव से उठ के जावरा शहर में आना पड़ता है और यहाँ के इलाज कराना पड़ता है, जबकि वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, छोटी मोटी बीमारी के लिए वहाँ इलाज हो सकता है, पर नहीं होता है। आज भी एक आम आदमी, एक गरीब आदमी और एक मध्यम वर्ग के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि वहाँ सरकारी स्कूल है, पर वहाँ सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचरों की व्यवस्था नहीं है। यदि टीचर 5 है और बच्चे 50 है तो उनके लिए भी पर्याप्त, जैसे कि गणित का टीचर है तो उसको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाना है और इंग्लिश भी पढ़ाना है, तो वहाँ जितने टीचर की आवश्यकता है उतने टीचर की आवश्यकता नहीं कर पा रही। इस वजह से सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देखोगे तो वहाँ 20 से 30 स्टूडेंट ही मिलेंगे आपको, वो भी ऐसे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते। यहाँ शिक्षा माफिया भी तो है, उसके बारे में क्या कहना आपका? सबको ध्वस्त करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं या जो अमीर है, सबको एक जैसी शिक्षा मिले, सबको एक जैसा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। सर आपके समानांतर एक और जो करणी सेना है, करणी सेना मूल और करणी सेना परिवार, क्या मैदान में एक साथ उतरेंगे? बबलू बना वो उनका निजी मत है, वो किस दल के लिए काम कर रहे हैं, किस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। हमने अभी तक जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, करणी सेना परिवार ने अपने सिद्धांतों और लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए करे हैं, सर्व समाज के लिए करे हैं, और हम हमारी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अभी भी हमारे अगेंस्ट कितने ही संगठन थे, पर हमने हमारा 8 जनवरी का कार्यक्रम सफल किया। जनता ने हम पर भरोसा जताया, लोगों ने हम पर भरोसा जताया। हम सबको साथ में लेने की कोशिश करते हैं कि सब आए, इस जो सत्य और असत्य की लड़ाई है इसमें हमारे साथ खड़े रहें। अब कोई आना चाहे तो हम उसको मना नहीं करेंगे, पर कोई किसी दल के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारे साथ कैसे आएगा? ये उनका निजी विषय है, ये हमारा विषय। बीजेपी या कांग्रेस उनका फायदा उठाए दूसरे को हराने के लिए, आपका इस चीज में उपयोग नहीं होगा, इसके लिए आप कितने प्रदर्शन करेंगे? इस बार और पहली बारों में बहुत सारे अंतर हैं। पहले कोई मूल समस्याओं के लिए लड़ा नहीं है, और जितने भी पहले इंडिपेंडेंट प्रत्याशी लड़े हैं उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, उनको भी हम साथ में लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ हैं, और वो इस बार सत्य को जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और एक बार वो ये आजमाइश तो करेंगे कि ये व्यक्ति जितना बोलता है विधानसभा में जाके कर सकता है कि नहीं। हम जीत के भी जाएंगे और जीतेंगे, से हमारा उपयोग नहीं होगा, इस बार उपयोग उनका होगा। आपने कांग्रेस को आवेदन दिया क्या टिकट के लिए? नहीं, मैंने आवेदन नहीं दिया। कांग्रेस ने हमको बुलाया था, हमारी मांगों को सुना और उन्होंने कहा है कि हम वचन पत्र में इसको लेंगे और गारंटी के तौर पर आपको टिकट देंगे कि भविष्य में इसके साथ। आपने सदस्यता मिली कांग्रेस की? नहीं, मैंने किसी भी राजनीतिक दल के अभी तक कोई सदस्यता नहीं ली है। मैं करणी सेना परिवार का करणी सैनिक हूँ और आजीवन रहूंगा। कितने टिकट पर आप जो है समझौता करेंगे कांग्रेस से? कितने टिकट पर समझौता करेंगे? समझौता नहीं कर रहे हैं। आपको एक बात फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी जो 18 सूत्री मांगे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करके हमारे साथ विश्वासघात किया है, उन मांगों को हमने उनको दिया है कि आप वचन पत्र में लो और उनको पूरा करने का काम करो, और उसकी गारंटी के तौर पे हमको टिकट दो।
यदि आप जैसे कि हमने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, वैसे ही यदि कांग्रेस भी सरकार में आने के बाद बदल जाए तो हम क्या करेंगे? 5 साल फिर विरोध करेंगे क्या? मतलब जावरा में भी आप चाहते हैं कि विधायक का टिकट अगर आपको अगर पार्टी टिकट देगी तो अब फिर आप पार्टी के साथ रहोगे? जी। देश में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा है और सेना परिवार से जुड़े रहे तो लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ वर्ग आपको वोट नहीं करेंगे, तो इसकी ऐसा नहीं है। क्या है? पहले आपने क्या रणनीति बनाई? पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए, गरीबी की गणना होनी चाहिए। एक जाति का व्यक्ति परेशान नहीं है, एक गरीब व्यक्ति परेशान है, और हमने शुरू से लड़ाई जो लड़ी है वो गरीबों की लड़ी है। आप इसमें तीसरा मुद्दा ही देख लोगे तो उसमें हमने लिखा है कि ST/SC एक्ट की तरफ से सामान्य पिछड़ा एक्ट भी बनेगा। लेकिन कांग्रेस ने तो जाति जनगणना की मांग की है और आप सारे दल अपने अपने हिसाब से मांग करते हैं, किसी पे आदमी सहमत होता है, किसी पे नहीं होता है। तो जातिगत गणना के मामले में सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि गरीबों की गणना होनी चाहिए, कितने लोग गरीब हैं, तो उनको गरीबी के आधार पर व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिल सकती। हमारी लड़ाई गरीबी की है, न कि किसी जाति की। हम पहले भी शुरू से कहते आए हैं कि हम जातिगत आरक्षण की होता है, यादव का भी होता है, एक मालवी समाज का बेटा भी गरीब होता है। जो गरीब होता है ना, उसकी कैटेगरी एक जैसी होती है। गरीब एक ही जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी आय जितनी होगी उतना खर्चा वो कर पाएंगे। तो हमारी लड़ाई यही है कि गरीबों को सुविधाएं मिले, न कि किसी जाति के व्यक्ति। अभी तक जो चुनाव होते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो सामने जो प्रतिद्वंदी होता है उसको कोसते हैं और वोट मांगते हैं। आप इसमें अपना क्या करते हैं? क्या उनको कोसना आपकी प्राथमिकता है या आपको जो करना है? हमारी जो मांगे हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको लेकर हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे और हमारी जो रणनीति बनेगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। हम किसी व्यक्ति को टारगेट करके राजनीति नहीं करते। हमारा मकसद जो है उसको लोगों तक ले जाएंगे, हमारी जो विचारधारा है उसको लोगों तक ले जाएंगे और अपनी बात को लोगों तक रखेंगे कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं जो पहले वालों ने नहीं किया। आप करणी सेना परिवार के मुखिया मध्य प्रदेश के आप पदाधिकारी रहे, मतलब मुखिया रहे, आपने जावरा को ही विधानसभा की वोट क्यों चुना? जब मैं मेरे गांव जहाँ लगता है वहां से चुनाव में लड़ूंगा और बाहर जाके लड़ूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ के लोग मेरे साथ है कि नहीं? क्योंकि आदमी में जितनी अच्छाई और बुराइयां होती है वो यहीं के लोगों को पता होती है। मैं बाहर जाके कुछ भी दिख सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, पर मैं जब मेरे यहाँ से जाऊंगा लड़के, यहाँ से जीत के जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे यहाँ के लोग मेरे साथ है। पहले परिवार साथ में होना चाहिए, गांव साथ में होना चाहिए और फिर विधानसभा साथ में होनी चाहिए। तो मैं अपनी जगह से पिछले 25-30 सालों से यहाँ दो परिवारों, दो राजनेता घरानों के बीच में ही आमना सामना हुआ और मुकाबला हुआ। पहली बार ऐसा मौका है जब दोनों घराने एक ही दल में हैं और ऑप्शन में बहुत सारी दावेदारी आई है। इस बीच में विकास को लेके और राजनीतिक परिस्थितियों को लेके आपने कोई ऐसा पैरामीटर बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया? यहाँ तो जीत के वो आएगा जो लोगों के दिलों तक जाएगा, और हमारी कोशिश है कि लोगों के दिलों तक जाए। और राजनीतिक घराने को बढ़ावा देने वाले दोनों राजनीतिक दल ही रहे हैं। आप और हम टिकट फाइनल नहीं कराते। हमारी मांग क्या है, हमारी इच्छा क्या है, जनता की इच्छा को भी सुना नहीं जाता है। ऊपर से टिकट फाइनल होके आता है और यहाँ के आके लोग लड़ते हैं। जब पहले दोनों परिवारों को टिकट दिए जा रहे थे तो आमने सामने लड़ रहे थे, आज दोनों ही परिवार एक साथ हो गए हैं, तो उनमें से कोई चुन के आएगा उधर से, तो जनता की भावना के हिसाब से नहीं आएगा, वो नेताओं की भावना के हिसाब से आएगा। तो यहाँ जो दल में जो हम उतरेंगे वो जनता की भावना के, मतलब आप जनता के उम्मीदवार अपने आप ही माने? आपने अपने विकास के लिए कोई घोषणा पत्र तय करना है? नहीं, अभी घोषणा पत्र की तैयारी चल रही है। उसमें जो मुख्य बिंदु है, हम पूरे विधानसभा के गांव है, शहर है, वहां जा जाके हम स्थानीय मुद्दे वो निकाल रहे हैं और अब जल्दी 5 से 7 रोजों में घोषणा पत्र जारी है। और बाकी ये जो हमारी 22 सूत्री मांगे हैं, ये तो मुद्दे हैं ही हमारे, ये सर्व समाज के लिए। आपके फेसबुक लाइव में बोला बात चल रही है जिसमें कांग्रेस भी आती है, आम आदमी भी आती है और बहुत सारे जो छोटे मोटे दल है उनसे बातचीत चल रही है कि हमारी 18 सूत्री मांगों पे हमारे साथ यदि वो सहमत होते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे। यदि सहमत नहीं होते हैं तो हम हमारे लोगों को तैयारी करवा रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, हर जाति वर्ग, क्योंकि हमारा जो आंदोलन था वो सर्व समाज का था, तो हम सर्व समाज के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतारेंगे और अपने दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। चर्चा चल रही है, नहीं, हमारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सब। कितनी सीटों पे हम 80 सीटों के लगभग हमारे उम्मीदवारों की तैयारी हो चुकी है और बाकी सब जगह हमने बोल रखा है कि जहाँ भी जो लड़ना चाहता है वो हमारे साथ आए और हमारी मांगों के साथ। उम्मीद है आपकी मांगे मान ली जाएगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से नकार ही दिया है। यदि वो मानते हैं तो सत्ता में रहते हुए नहीं मान पाए तो वो घोषणा करेंगे या कोई
फिर जुमलेबाजी करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। हमने कांग्रेस को बोला है कि आपके वचन पत्र में लो और गारंटी के तौर पे हमारे जो भी टिकट है 5-7 जो लोगों को हमने दिए हैं नाम, उनको आप टिकट दो ताकि वो हमारे हमारे लोगों के लिए भरोसा रहे। यदि आप सरकार में आने के बाद पूरा नहीं करते तो हम एकजुट होकर आपका विरोध करते। तो क्या भाजपा दुश्मन नंबर 1 पार्टी है आपके लिए? हाँ, हमारे लिए तो एक तरीके से पूरी तरह से खत्म ही है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई मेल जोल नहीं है। आश्वासन दिया तो कांग्रेस के साथ बुलाएंगे आपका? हाँ बिल्कुल, उनके वचन पत्र में लेंगे तो हम उनके साथ हैं। अच्छा सीटें आपने मांगी 5 सीटें हमने जैसे कि मंदसौर मांगा है, महेशपुर मांगा है, जावरा मांगा है, हरदा मांगा है, ऐसे हर बहुत सारी हमने 25 सीटों की मांग करी है। उनमें से 5 से 7 सीटों पर उनकी सहमति बन रही जैसे है। आपका पर्टिकुलर आप कहाँ से लड़ने का उम्मीद है? आपने कौन सी विधानसभा के मैं तो जावरा का हूँ, जावरा से ही लड़ूंगा। आपने कांग्रेस से टिकट मांगा है? जी, जावरा से हमने टिकट नहीं मांगा है। हमने कहा है उनको हमारी बातों को पूरा करने के लिए पहले आपके मांग पत्र में हमारी बातों को रखो। जो उनका घोषणा पत्र है उनमें हमारी बातों को रखा जाए। जो वो वचन पत्र तैयार कर रहे हैं उसमें हमारी 18 मांगों को रखेंगे तो पूरा कराने के लिए हम उनसे टिकट लेंगे गारंटी के तौर। 18 मांगे रखने पर ही आप मानेंगे या इनसे कुछ मांगे नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 18 मांगे मानी थी वही मांगे यदि वो हमारी वचन पत्र में रखेंगे तो हम गारंटी के तौर पर उनसे टिकट मतलब चुनाव के टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अगर आपने टिकट नहीं दिया और आपकी नहीं। बातें मान ली, आपको यदि टिकट नहीं दिया बीजेपी ने और आपकी बातें मान ली तो क्या उनका समर्थन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। यदि वो घोषणा नहीं करें और उनको लागू कर दे, अभी भी समय है उनके पास, तो मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था, आज नहीं, हमने जब वहां लड़ाई चल रही थी तब भी हमने कहा था कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमसे हम खाली आपके हमारे जो मांगे हैं 18 सूत्री जो आपने यस करा है उनको पूरा कर दो। ना तो हमने मन से कभी टिकट मांगा ना उनसे और कोई चीज मांगी। हमने मांगी तो हमारी मांगे माने कि इन मांगों को पूरा करो। भोपाल में जो आयोजन किया गया वो भी आपकी मांगों के संदर्भ में ही था क्या? नहीं, हमारा 8 जनवरी के बाद अभी तक और कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये तो भोपाल में महाराणा प्रताप की जो मूर्ति का अनावरण किया गया वहाँ पे, नहीं, वो उसके लिए तो मैं समस्त प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ, पर वो 18 सालों में पहले भी कर सकते थे। चुनाव नजदीक आ गया, उनको पता है कि राजपूत समाज सर्व समाज को साथ में लेकर चलता है और उनसे नाराज चल रहा है उस आंदोलन के तहत, तो वो मनाने के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए उनको बधाई है बहुत बहुत कि उन्होंने महाराणा प्रताप लोक के बारे में 18 सालों बाद सोचा। क्या आप ये मानते हैं कि सीएम जावरा आ गए थे और आपने विरोध किया उसके वजह से उनका बिल्कुल, वो सत्य से डरते हैं, सत्य का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उनका दौरा कैंसिल किया है। यदि उनमें सत्यता होती तो जरूर आते और हम केस करते हैं। जावरा आते तो सौगात दे जाते, आप इसके लिए दोषी नहीं है क्या? वो तो पहले दिन ही से नहीं आए, उन्होंने तो पहले ही घोषणा करी है। वो तो घोषणा तो पहले ही घोषणा करी है, अभी तक पहली बार घोषणा थोड़ी करना है। उन्होंने पहले भी जैसे कि रतलाम आए थे 6 महीने पहले, तो उन्होंने सारी कॉलोनियों को अवैध कॉलोनियों को वैध करा था। अभी तक आपको लगता है कि कोई उनके साथ न्याय हुआ है अवैध कॉलोनी वालों के साथ? उनको वैध करने के बाद कोई काम चालू हुआ है? वो खाली घोषणा करते हैं, जमीन धरातल पे काम नहीं करते हैं। आज भी वैध और अवैध कॉलोनियों के बीच की जो लड़ाई है उसमें सरकार का फायदा हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। यदि उन्होंने उनको वैध किया था तो उनमें काम करना था, वहां रोडें बननी थी, वहां पर नालियां बननी थी, वहां पर जो जल की समस्या है वो उसका निदान होना था, पर अभी तक 6 महीनों में कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने से पहले आए थे जब वो घोषणा करके गए थे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सर, आपसे ऐसी कितनी घोषणाएं कर रहे थे जैसे हमको उनने अभी तक 15 बार एक जैसी घोषणाएं कितनी कर रखी है उन्हें, हम आपकी बातों को पूरा करेंगे पूरा करेंगे पूरा करेंगे, और करते कुछ नहीं। यहाँ भी आते घोषणा करते, जनता को मूर्ख बना के चले जाते। आपने जैसा भी बताया वैसे आप 80 सीटों का आप चुनाव लड़ाने की तैयारी में, ठीक है? पर्टिकुलर पार्टी से आपने टिकट मांगा, अगर नहीं मिलता है तो क्या आप करनी सेना परिवार के बैनर तले निर्दलीय लड़ाएंगे? हाँ बिल्कुल लड़ाएंगे, और सभी वर्गों के लोगों को लड़ाएंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अपने जिले में ही 2 ST की सीटें हैं, एक SC की है और 2 अनारक्षित है। तो उन 5 सीटों पे हमारे पास कैंडिडेट तैयार है और आने वाले समय में आपको उसकी सूची दी जाएगी कौन कौन कहाँ से कहाँ लड़ेगा। ऐसे ही मंदसौर की व्यवस्था है, ऐसे ही नीमच की भी व्यवस्था है, ऐसे ही उज्जैन की व्यवस्था है। और वो सारी रणनीति अब जो हम आगामी बैठक कर रहे हैं प्रदेश स्तरीय, उसमें भी आप सबको निमंत्रण देंगे, आपसे पधारना, उसमें हम सारी घोषणाएं आगे करेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि आप चुनाव वर्ष में ही सब ये करते हैं? चुनाव के 2 साल या 3 साल पहले आपने कुछ तैयारी नहीं की, क्या कहा? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करने से ना जब से बनी है तब से हर साल एक बड़ा आंदोलन करती है। आप 2017 का रतलाम का देख लो, 2018 का देख लो, और सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार में 2019 में 1 साल बाद ही हमने फिर आंदोलन किया, और 2020 में हमने आंदोलन की घोषणा करी थी। उसमें तो फर्जी मुकदमे बनाए थे। जब हमने कहा था 2020 में हम विधानसभा का घेराव करेंगे, उसके 1 महीने बाद मेरे को जिला बदल कर दिया गया था, उसके 1 महीने बाद मेरे को फर्जी मुकदमे लाद दिए गए और मैं 1 साल तक पूरा फरार रहा।
1 साल तक मैंने फरारी काटी, उसके बाद मैं पेश हुआ और मुझे जमानतें मिली, अग्रिम जमानतें मिली और मेरे को 15 दिन में मैं जेल से बाहर आया। और उसके बाद सीधे ही आते हमने फिर तारीख की घोषणा करी और ये आपके सामने है कि 1 साल तक हमने मेहनत करी और 8 जनवरी का कार्यक्रम। आप किसी बात को मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, आप जेल जाके आए, तो कहीं ना कहीं जब आप चुनाव लड़ेगा तो वो चुनाव एक राजनीतिक द्वंद है। विरोधी लोग आपकी छवि को प्रभावित करने के लिए सब बातें भी रखेंगे, आपके केंद्र विकास रखेंगे, आपकी जेल की बातें रखेंगे, ऐसे में अपनी क्या रणनीति रहेगी? ये निर्णय जनता करेगी, क्योंकि मैं यही कहा हूँ जावरा का, जितने भी मेरे पे आरोप लगाएगी उसका जवाब जनता देगी कि क्या मैं गुंडा बदमाश हूँ, क्या मैंने किसी के मकान पे कब्जा किया है, क्या कभी मैंने किसी व्यक्ति को गलत कहा है या किसी व्यक्ति के साथ गलत किया है। ये जवाब देने का काम जनता का है, मेरा नहीं है। आरोप कितने भी लगते हैं, मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी लगेंगे, आने वाले और भी जो प्रत्याशी होंगे उनके ऊपर भी लगेंगे। हमारी लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में, तो जनता को निर्णय करना है कि सत्य बिगड़ी हुई है तो आप इसको सुधारने के लिए कम से कम हमारी बात रखो। हमने आपकी बात भी रखी थी, और क्या वो पूरी करी? क्या ये गलत था? उनके अधिकार क्षेत्रों में भी था और न्याय संगत भी था, और उन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस घोषणा पत्र में 18 में से भी आपकी 5 या 7 मांग लेती तो आप नहीं जाएंगे उनके साथ, समर्थन दे देंगे क्या? नहीं जाएंगे। 18 मांगे मतलब 18 ही क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी उसको सहमति दे सकती है तो कांग्रेस को पूरा नहीं कर सकती, और किसी एक जाति वर्ग के खिलाफ नहीं है किसी की मांग, और सब न्याय संगत और पूरी सम्मत संविधान के मापदंडों के अनुसार ये मांगे बनी है, उनको पूरा कराने के लिए उनमें एक भी गलत नहीं है। मतलब यहाँ ये स्पष्ट हो गया, अगर आप जाएंगे, अगर कांग्रेस आपकी विचारधारा से मांगों से सहमत होती है तो आप उनके साथ जाएंगे, तो भाजपा आपको धोखा देती है, भाजपा के साथ जाने का सवाल उठता है। नहीं उठता ना, और यहाँ के लोगों से क्या बात करेंगे? क्या इनसे वापस आश्वासन लेके आप हमारी बातों को पूरा कर देना? जब सरकार में रहते वो पूरा नहीं कर पाए तो फिर सरकार बनाने के बाद क्या गारंटी को पूरा करेंगे? जब सरकार में थे तब तो नहीं कर पाए, और इन मुख्यमंत्री जी का हमें कोई विश्वास भी नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लाइव के माध्यम से भी बोल रहे थे मुख्यमंत्री तो बदलो कम से कम, धोखेबाज मुख्यमंत्री को मत रखो। और अभी हमारे पीछे जब हम मुरैना से आ रहे थे तो गाड़ियां भी चल रही थी आगे पीछे, उन्होंने रोकने का प्रयास भी किया, पर जब हमारे साथ भी 5-7 गाड़ियां थी और हमने जो व्यवस्थित जगह जो टोल था वहां जाके गाड़ियां रोक दी थी तो वापस पलट के चली गई गाड़ियां। तो भाजपा कांग्रेस कोई भी मरवा सकता मरवाने में, इसके लिए फायदा है इसके लिए नुकसान है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। राजनीतिक दल हजारों करोड़ रुपए लगा के सरकारें बनाते हैं और हम मुद्दों को छेड़ रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, तो ये मान सकते हैं सर आप कि आप अकेले संघर्ष में लड़ेंगे पूरा? नहीं, मैं अकेला नहीं, दोनों पार्टियां जो आपकी मांगी नहीं मान रही और कांग्रेस से भी समझौता नहीं हुआ, बीजेपी से भी समझौता, तो आप मानते हैं कि हाँ बिल्कुल चुनावी रण में उतरेंगे, और हम अकेले नहीं, हमारे साथ लाखों करोड़ सैनिक है जो हमारी भावना और हमारे विचारों के साथ है, और सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्व समाज के लोग हमारे साथ आएंगे भी सही और हम हमारा झंडा लहराएंगे। क्योंकि अब तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है और अभी 8-10 दिन और लग सकते हैं टिकट फाइनल होने में। अचानक पार्टी को आपके ऑपरेशन से ऐसा लगे कि अब आपको टिकट दे देना चाहिए, तो क्या आपकी कोई रणनीति बदल जाएगी या चुनाव लड़ने की व्यवस्था? मुद्दे यही रहेंगे, बातें भी यही रहेगी, खाली किसी कोई दल साथ में आएगा तो हमारी बातों को पूरा करेगा तब हम इसके साथ में खाली टिकट विषय नहीं है कि वो हमको टिकट दे दे और हम उनके साथ चले, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमारी मांगे वो उनके वचन पत्र में शामिल करें तो ही आप लड़ेंगे, तो ही हम उनके साथ लड़ेंगे, वरना नहीं। के साथ समझौता करना होता तो अभी तक मैं उनका उम्मीदवार होता। जीवन सिंह जी, एक सवाल है, जिस प्रकार जम्मू मैदान में आपने अनशन किया था, अनशन करवाने के लिए मंत्री विधायक आया भी था, मांगे मानी भी गई थी, क्या उनको आपने वापस एक बार फिर संपर्क किया उनसे? हमने लगातार संपर्क करा, हमने लगातार आने वाले समय में चुनावी, मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ। जब वो उन्होंने बोला था कि आपकी कमेटी गठित होगी, इसमें 3 IAS अधिकारी रहेंगे, 3 मंत्री रहेंगे और 5 से 7 लोग आपके रहेंगे करणी सेना परिवार, उन पे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी मांगों को कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला था कि मांगे पूरी नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था 18 मांगे पूरी करेंगे 22 में से, वो 18 निकाल के लाए थे कि 18 हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है, हम पूरा करेंगे। तो उनने समय मांगा था, हमने बोला था 1 महीने में पूरा करो, हमने नहीं बोला था 3 महीने में पूरा करो, हमने बोला था 1 महीने में। तो उन्होंने बोला था कि इसमें समय लगता है, कैबिनेट में पास करानी पड़ती है, तो इसमें 2 महीने का हमको समय चाहिए। हमने 2 महीने का दिया और उसको बोला कि यदि आपको समय और कम पड़ता तो 1 महीना हम एक्स्ट्रा देते। तो 3 महीने में 8 से 10 बार गए मिलने, उनको बोला भी कि आप कमेटी तो बनाओ, पर 3 महीने में कमेटी भी गठित की। अब जैसे चुनाव है तो उनसे वापस संपर्क किया कि आने वाले चुनाव में चुनावी चुनौती को स्वीकार करें? अब यहाँ के नेताओं से बात नहीं,
उनने जितना करना था भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर लिया है, जितने प्रयास करने थे वो भी कर लिए, पर वो एक सिंगल मांग भी हमारी पूरी नहीं। क्या करनी सेना परिवार जावरा में आपके उम्मीदवार के साथ प्रदेश में और कहीं उम्मीदवार नहीं सोच रहा है? हाँ बिल्कुल, हम बोल रहे हैं आपको 80 सीटों पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करते हैं। ग्राउंड लेवल हर जगह गांव-गांव में लोग जा रहे हैं, उम्मीदवारों के नाम भी तय है, और यदि हमारा किसी दल के साथ समझौता होगा तो कितनी सीटों पे कहां लड़ाना है, और हम सब एक है, ऐसा नहीं है कि हमको 80 जने हमने तैयार करे तो 80 के 80 चुनाव लड़ेंगे। यदि किसी दल के साथ हमारी सहमति बनती है तो हम कम ज्यादा करके भी चुनाव लड़ेंगे। हम दलगत राजनीति से ऊपर बात करते हैं। पहले तो हम हमारे 18 सूत्री मांगों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने कांग्रेस के अलावा भी जो दल हैं उनको भी हमारा मांग पत्र भेजा है। अब जो हमारी मांगों के साथ सहमत होगा उसके साथ हम जाएंगे, और यदि कोई सा भी दल हमारे साथ नहीं होता है तो हमने जहाँ सीटों पे तैयारी कर रखी है वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। आपने बताया कि 80 सीटों पे आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जी। आप 80 सीटों पे उसी कंडीशन में लड़ेंगे जब कोई मांगे नहीं मानी जाएगी दोनों? हाँ, अब समय वैसे ज्यादा बचा नहीं है, 5 से 10 रोज में हम वापिस हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं, जो हमारे सारे जिला प्रमुखों को बुलाएंगे यहाँ पर, जहाँ भी हम एक चिन्हित करेंगे जगह, और वहां सब मिलकर एक निर्णय लेंगे कि कौन कौन सी सीटों पे हम चुनाव लड़ा रहे हैं। जैसे हमने सारी सीटों पे तैयारी कर रखी, जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं, और इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी करनी सेना के बिना नहीं होगी। 80 तो आप लड़ेंगे कंफर्म? जी बिल्कुल, यदि कोई दल हमारी बात को नहीं सुनेगा तो। सर, किसी पार्टी से चर्चा तो चल रही है? हाँ, कांग्रेस को भी हमने हमारी जो 18 सूत्री मांगे हैं वो वचन पत्र में शामिल करने के लिए दी है, और उन वचन पत्र में शामिल करते हैं तो गारंटी के तौर पर हमने कहा है कि हमारे लोगों को भी चुनाव लड़ाया जाए। करनी सेना इस बार सर्व समाज को साथ में लेकर चुनाव लड़े। अभी दोनों ही पार्टी से टिकट फाइनल नहीं किए हैं, जी। हो सकता है बीजेपी से के सिंह कालूखड़ा का नाम भी चल रहा है, कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह सोलंकी का नाम भी चल रहा है। अगर इन दोनों को टिकट मिलता है तो क्या तीनों राजपूत समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे? ये लड़ाई जातिगत नहीं है, पहले मैं आपको बता दें। है उनके लिए, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी सुनी जाए। ये तीनों उम्मीदवार अगर राजपूत समाज के होते हैं तो कोई लगता नहीं कि समीकरण बिगड़ेगा, जातिगत समीकरण बिगड़ेगा? नहीं, ये लड़ाई जातिगत नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है, और उम्मीदवार किसी भी जाति का हो सकता है। जाति देख के वोट कहाँ मिलता है? पार्टी तो अलग, यहाँ पर पार्टी भी तो कहाँ जाति देख के टिकट मांग रही है, बोल रही है कि राजपूत समाज का कैंडिडेट है इसलिए आप इसको वोट देना। सर, सरकार जो उनकी लड़ाई को लड़ेगा समाज उसके साथ जाएगा, कोई सा भी समाज हो। हम उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमको पूरा भरोसा है वो हमारे साथ आएंगे। कब तक फाइनल डेडलाइन दी आपने, मतलब कब नामांकन भर देंगे अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी? कितने जो नामांकन की जो तारीख आएगी उस दिन हम काम अगर मांग ले आखिरी दिन के एक दिन पहले तक भी, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? बीजेपी अगर आपकी मांग लेती है एंड टाइम पे मांग ली, अब मेरी बात सुनो, आप कितने दिन बचे हैं आचार संहिता लगने में? उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वहां तक की सबकी लाइन है। आचार संहिता के बाद आप नहीं मानोगे? हाँ, किसी से कोई बात नहीं। कितनी पार्टियों से आपकी बात हुई है? हमने आम आदमी को भी बोला है, हमने कांग्रेस को भी बोला है, और भी जो छोटे मोटे दल हैं उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है कि जो भी हमारे साथ आके हमारी मांगों पर इस विधानसभा पे आप उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, यदि 230 सीटों पे कोई बड़ा दल हमारे साथ आता है तो 230 सीटों पे उनके लिए काम करेंगे। सर, भोपाल के अंदर आपके आंदोलन को समाप्त करने के लिए बहुत सारे आश्वासन दिए थे, क्या पूरे हो गए? एक भी आश्वासन जो उनने दिया था वो पूरा नहीं किया। उनने आके हमारे साथ विश्वासघात किया है, बस आए, हमारा अनशन तोड़वाया और चले गए। उसके बाद उनने कोई भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया, ना कोई किसी बात को रखा। पूरे राजपूत समाज में रोष है ऐसी बात? हाँ, सर्व समाज में, राजपूत समाज के साथ सर्व समाज में रोष है। जितने भी संगठन हमारे साथ आए थे उनमें भी कहीं ना कहीं ये विचार है कि यार सरकार ने हमारे साथ गलत किया, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है उसको भी ये पता है कि हमारे साथ विश्वासघात किया, और वो भी कहीं ना कहीं दबे चुपे बोलते रहते हैं कि इनके साथ गलत हुआ। हाँ बिल्कुल पक्की है, और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर, रतलाम जिले की 5 विधानसभा लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, 5 विधानसभा पे तैयारी पूरी है। SC ST भी आ रही है? हाँ बिल्कुल, SC के भी हमारे पास कैंडिडेट है जो हमारे विचारों और हमारी मांगों के साथ सहमत है। ओके सर, थैंक यू।